तो नीचे कैसे उतारेंगे? तो बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा कि अव्यक्त वतन उतरेगा अंतर्मुखता की स्थिति से। तो जितनी जितनी आप बच्चों की अंतर्मुखता की स्थिति होगी, आपको अभी ये अनुभव करना होता है कि मैं एक आत्मा हूँ और अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके बाबा से बहुत कुछ प्राप्तियों का अनुभव कर रही हूँ। अभी ये समय है अनुभव करने का, अनुभवों की लेन देन करने का, ऐसे बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने कहा कि याद की शक्ति से ही जो कुछ परिवर्तन होगा, चाहे दुनिया का, देश का, आपका, बच्चों का, किसी का भी भला होगा, याद की यात्रा से ही होगा। अभी चारों ओर याद की यात्रा का क्या कहेंगे, उनका प्रकंपन ऐसा फैला हो जो जहाँ भी खड़ा रहे बैठे उनको वो वाइब्रेशन आए। तभी आप बच्चों को ये सेवा करना बाकी है, ऐसे बाबा ने कहा। और कहा कि बच्चे, मैं आप बच्चों को सुना रहा हूँ, अभी ये सेवा बाकी है करने की। अंतर्मुखता की स्थिति में रह करके अंतर आत्मा के अंदर में जो भी कुछ कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको हटाओ। अभी बहानेबाजी नहीं करो, क्या करे क्या करे क्या करे। बाबा भी क्या करेगा? आपका कोई जन्म का या तो विकर्म होगा या तो पुरुषार्थ इस समय का कम होगा, तो क्या करे आता रहेगा। परंतु अभी बच्चे क्या करे को खत्म करो और ये करे ऐसा करे, इन बातों में लग जाओ, ऐसे बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अभी जो समय आपके सामने है, कई बार मैंने आप बच्चों को कहा भी है कि समय आपका शिक्षक न बने, उसके पहले आप ही समय को संभाल लो। समय तो बहुत कम है, थोड़ा है। दुनिया के लोग तो कहते हैं कि कलयुग का जो छोटा बच्चा है, उन लोगों को ये पता नहीं कि थोड़ा सा बच्चा है। अभी तो छोटा बच्चा बच्चा करके चल रहे हैं, और थोड़ा सा बच्चा है। थोड़े से में भी आप बच्चे चाहो तो बहुत कुछ सेवाओं में भी अंतर्मुखता से सेवा बहुत कर सकते हो। जो अंतर्मुखी है वही सदा सुखी है। जो बहिर्मुखी है, उनके सामने दुनिया की बातें, कोई न कोई व्यक्ति की बातें, कोई न कोई शक्तियों की बातें, कोई न कोई विदेश बातें आती रहेगी, फालतू बातें आती रहेगी, उनके ऊपर वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे, आपकी याद की यात्रा की ऐसी है, याद की यात्रा पावरफुल रहे तो याद की यात्रा से ही सब कुछ ही सफलता मिलने वाली है। तो इस याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। भले कहीं पर भी बैठे हो, कहीं पर भी खड़े हो, लेकिन याद की यात्रा बहुत ही पावरफुल है कि नहीं वो अब सोचो। ऐसा कह करके बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, मेरा भी बहुत सारा कार्य अभी बाकी है। दुनिया वालों ने अपना कार्य किया, बाप का अपना कार्य बहुत ही गुप्त और गोपनीय है, वो ये राज है। वो सारी नई दुनिया चेंज हो रही है, नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया अभी चेंज हो रही है। तो तकलीफ तो होगी, लेकिन फिर भी बच्चे अगर पावरफुल है तो बाबा की आज्ञा को फॉलो करते हैं तो पार हो जाएंगे, वरना बच्चे भी दुनिया की तरह चिल्लाते रहेंगे। देखो ना ये विघ्न आया, देखो ना माया आई, देखा देखा गुरु तो कैसा है, देखा बहू कैसा है, वो कैसा है। वही अभी भी वही बातें चलती रहेगी। तो आप बच्चों को इन बातों में अभी जाना नहीं है। आपको अपने कल्याण के लिए और उनकी भलाई के लिए आप बच्चों को सारा एक दिन रात बस यही मेहनत करनी है कि किसी को भी हमारे द्वारा कुछ भी प्राप्तियों का भंडार में से कुछ भी मिले। बाबा ने तो सभी बच्चों को बहुत कुछ दिया हुआ है, बच्चों को औरों को देने का है। ऐसे बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा कि अच्छा दृष्टि दिया,
और कहा कि अच्छा बच्चे मैं जाता हूँ, बहुत काम पड़ा है। उस टाइम में बाबा को भोग आदि स्वीकार करवाया और फिर बाबा जैसे एक सेकंड में बच्चों के बीच में से गायब हो गए। ओम शांति। ये था आज का संदेश।